चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में महिला व्यवसायी से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला ने सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पीड़िता के परिवार ने आरोपी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं मां ने बताया कि पीड़िता ने खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि पीड़ित परिवार आरोपी के एक घर किराएदार के रूप में रहते थे। 12 में एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि 1 जुलाई को 2 युवक उसके घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुर ले गए, जहां उसे मकान में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। सवाईमाधोपुर सेक्स रैकेट केस में आरोपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा को जहां बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, वहीं कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नागौर में शुक्रवार को 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की घटनाओं के 3 मामले 3 पुलिस थानों में दर्ज हुए। तीनों ही मामलों में पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू की। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल के नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इस बीच राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने डीजीपी उपेंद्र सिंह से मुलाकात की। प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई जिलों में सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। 12 में खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन पुलिस के चक्कर काट रहे। दरअसल नेहरूपुरा गांव के देवदास ने अपनी प्रेमिका से बिछड़ने और समाज की प्रताड़ना के चलते सुसाइड कर लिया था। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के टावा में राशन डीलर के घर से चोरों ने 7 कट्टे चने और 5 कट्टे गेहूं के साथ कैश और जेवर चोरी कर लिए। अजमेर में एक बेकाबू कार बीच चौराहे पर पलट गई, जिससे कार में सवार 2 युवतियां घायल हो गई। बूंदी में फर्नीचर से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे कंटेनर में लदा लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। इधर जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों की मशीनें जलकर राख हो गई। बूंदी सदर थाना पुलिस ने NH 52 पर रामगंज बालाजी के पास अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरा एक ट्रैक्टर और डंपर जब्त किया। 12 के हन्ना वदा शाजी थाने के पूर्व थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के साथ साथ कांस्टेबल राकेश और दिनेश के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। इन पुलिसकर्मियों पर 25 लाख रुपए लेकर अफीम तस्कर को छोड़ने का आरोप है। अजमेर में पुलिस ने वाहन चोरी की अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की। गांधी जयंती के मौके पर ड्राई डे होने के बावजूद अलवर के बानासुर में शराब के ठेके खुल रहे। शराब दुकानों के आधे शटर खुले रहे और पीने के शौकीनों को शराब की कोई कमी नहीं पड़ी। कोटा में 30 लाख रुपए की लूट और पुलिस पर फायरिंग के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 के केरवालिया गांव में अज्ञात लोगों ने पूर्व सरपंच के खेत की रखवाली कर रहे शख्स की हत्या कर दी। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर उसकी जान ले ली। बूंदी के लाकेरी बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने भेड़ों को कुचल दिया, जिससे 4 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में महावीर जी दर्शन करने जा रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में खानाबदोश चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर मोबाइल, पर्स और बाकी कीमती सामान पार कर चूना लगाया जा रहा है। बूंदी के फुलेता गांव के पास डिवाइडर से टकराने के बाद बाइक सवार नदी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। भरतपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने कुछ लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। 12 के केलवाड़ा थाना इलाके में एक खेत में सोयाबीन की कटाई के दौरान कंपाइन मशीन 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आ गई, जिससे कंपाइन चला रहे संदीप सिंह की मौत हो गई। अजमेर पुलिस ने IPL में सट्टे लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5,000 रुपए और कई मोबाइल जब्त किए। अलवर के अग्रसेन पुलिया के पास एक शव पड़ा मिला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर के LIC कॉलोनी में चोरों ने मकान की कुंडी तोड़कर कैश और कीमती सामान चुरा लिया।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायत के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। कोविड पेशेंट के साथ ही शर्तों के साथ वोट डालने की अनुमति दी गई और आज रिजल्ट आएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। मतदान के खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में 5472 सरपंच पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जबकि 12189 पंच पद के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने से नाखुश आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। जयपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है, जिसे लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। दौसा जिले की 67 ग्राम पंचायतों में पोलिंग हो रही है, जिसमें नए मतदाताओं और बुजुर्गों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पोलिंग बूथ पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद और दलोट पंचायत समिति में गांव की सरकार के लिए मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही ग्रामीणों की कतारें लगी हुई हैं। श्रीगंगानगर में 31 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अजमेर की सरवाड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही काउंटिंग होगी। अलवर के बानासुर और उमरैन इलाके की 62 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखते ही बन रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के भरतपुर की 17 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झुंझुनू में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री रणदीप धनखड़ ने अपना वोट डाला। सीकर दाता रामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में मतदान सुचारू रूप से जारी है। वोटिंग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। करौली में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के लिए टोटा भीम पंचायत समिति के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ नजर आई। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। झुंझुनू में पंचायत राज चुनावों के दूसरे चरण के लिए जुड़ावा और बुहाना पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्र पर केवल मास्क लगाकर ही एंट्री दी जा रही है। अलवर के बानासुर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। बानासुर की 29 ग्राम पंचायत में मतदान जारी है। सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाताओं की कतार लगी हुई है। श्रीगंगानगर में वोटिंग के दौरान कई केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। लोगों ने ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। चूरू के सादुलपुर तहसील में पंच और सरपंच के लिए 68 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। वोटिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लाइनें पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। पुलिस जाब्ता भी पोलिंग बूथ पर तैनात कर दिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 79,883 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 64,71,000 के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1068 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 1,0875 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,211 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1,39,000 के पार हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,516 हो गया। कोरोना जागरूकता को लेकर कोटा के टावा कस्बे में छात्रों के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। छात्रों ने लोगों को मास्क और पोस्टर भी बांटे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले में नो मास्क नो एग्जिट अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर ने नो मास्क नो एग्जिट प्लान बनाकर लोगों से बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।